Hello and very good evening to the students of class 8, civics and lesson number 7. Today we are with a quiz from the understanding marginalization अर्थात हास्यकरण को समझना में से एक क्विज करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्जिनलाइजेशन अर्थात हास्यकरण होता क्या है। जब हमारे समाज में से कुछ ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटीज होती हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया जाता या वो सेंटर में नहीं होते, तो उन्हें एक साइड में रहना पड़ता है और इसी को मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। और इसमें कौन आएगा? अगर हमारे देश की बात करें तो इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी आएंगे, मुस्लिम्स आएंगे, कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज में भी हैं और जो मार्जिनलाइज्ड भी हो चुकी हैं। So let's get started. Our first question: How much tribal population in rural areas and urban areas live below poverty line? सबसे पहले आप समझिए कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते थे पहले, अब शहरों में आ चुके हैं, ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसे हम आदिवासी भी कहते हैं और वे मार्जिनलाइज्ड भी हैं। इनकी कितनी पॉपुलेशन ऐसी है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जीने के लिए मजबूर है। 45 and 65%, 45 and 65%, 40 and 50%, 45 and 35%, 35 and 45%, and you have to choose one of the right answer, then we will explain. And the right answer is 45 and 35%. 45 for rural areas and 35 for urban areas. People are compelled to live a very poor life. They are below poverty line. Which people? Tribal population. Okay. Then move to question number 2. Which tribal language has highest number of speakers? किस ट्राइबल लैंग्वेज के सबसे ज्यादा स्पीकर हैं? सोरा, मुंडा, कुई, संथाली. And you have to choose one of the right answer, and the right answer is संथाली. Do you know कि हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं इनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी संस्कृत, हिंदी, पंजाबी से अलग। अब जो इनकी अपनी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसमें से 6 लैंग्वेज ही ऐसी हैं जिनकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, और उसमें से जो संथाली लैंग्वेज है ये सबसे ज्यादा लोगों में बोली जाती है। और डू यू नो इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात इसे शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा भी मिल चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। संथाली की बात कर रहे हैं हम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द स्टेट विद द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कौन सी स्टेट में जो हम लिस्ट दे रहे हैं? उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़. एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन में शेड्यूल ट्राइब कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में. वाई? देखिए 60 टाइप्स के तो ऐसे डिफरेंट ट्राइब ग्रुप्स हैं, 60 टाइप के डिफरेंट ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स जो कि उड़ीसा में रहते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में शेड्यूल ट्राइब पीपल वहां पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. इन असम, इजंट इट सरप्राइजिंग कि असम में भी आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं। इन असम देयर आर डैश आदिवासीज, नंबर ऑफ आदिवासीज 50 lakhs, 60 lakhs, 70 lakhs or 80 lakhs. You have to choose one of the right answer, and the right answer is 70 lakhs. हमारी प्लांटेशन में जो इतने लेबर अपना काम करके हमारी प्लांटेशन उद्योग को आज उन्होंने कहीं से कहीं पहुंचा दिया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो हैंड है वो असम से आने वाले आदिवासी का है। एंड दे आर अबाउट, अबाउट मीन्स होता है नियर अबाउट, लगभग, दे आर अप्रोक्सीमेटली 70 lakhs in number. Let's move to question number 5. Mahatma Gandhi called the Dalits as, Dalits are also marginalized and minorities. Mahatma Gandhi also called the Dalits as scheduled tribe, other backward tribes, scheduled caste, Harijan. महात्मा गांधी ने दलित्स को क्या नाम दिया है? एंड द राइट आंसर इज हरिजन्स. महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन नाम दिया है. हरिजन का अर्थ हो गया कि परमात्मा के बंदे, परमात्मा के बच्चे.
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर इन इंडिया? इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 543, 104, 343, none of these. And you have to choose one of the right answer, and the right answer is 104. हमारे इंडिया के अंदर नेशनल पार्क्स की जो संख्या है that is 104. And the number of wildlife sanctuaries is 543. रिवर्स में हो गई ना, 543. Let's move to question number 7. The Prevention of Atrocities Act was framed in the year. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कब फ्रेम किया गया था? 1990 में, 2000, 1989 में, 2012 में. एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज 1989. अब होता क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इज द आल्सो नोन एज SC/ST एक्ट. शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट को अधिक प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट पास किया गया था. क्वेश्चन नंबर 8. Who are the original habitants of India? Original habitants कौन है? दलित, ब्राह्मण, आदिवासी, all of these. Original का अर्थ यही है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये जो शुरू से रह रहे हैं, जो कहीं और से नहीं आए बल्कि यहीं के हैं, and they are आदिवासीज. Question number 9. As per census of 2011, Muslims are -% to the total population of India. 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों का प्रतिशत भारत की टोटल पॉपुलेशन में कितना है? 15.2, 13.5, 14.2 और 10%. And the right answer is 14.2%. Let's move to question number 10. In which areas militarization is a major problem in tribal areas? मिलिट्री के तहत उस जगह का अधिग्रहण करते चले जाना. मिलिट्री जब एक जगह को अपने कब्जे में ले लेती है, वहां के लोगों को हटा देती है और मजबूर होना पड़ता है वहां के लोगों को कहीं और जाने के लिए, तो उसको बोल देंगे मिलिट्रीलाइजेशन. ये कहां पर प्रॉब्लम है? साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट. समझने की कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम, ये सब किस में आते हैं? नॉर्थ ईस्ट एरियाज में. और यहाँ के जंगलों को साफ किया जा रहा है लगातार, कोल के लिए, माइनिंग के लिए, कुछ और जो खनिज हैं उन्हें निकालने के लिए, और वहां के जो ट्राइबल पीपल है उन्हें वहां से भेज दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. विच स्टेट डज नॉट हैव ट्राइबल पॉपुलेशन? किस स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन है ही नहीं? झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, none of these. And you have to choose one of the right answer, and the right answer is Uttar Pradesh. Question number 12. Which is the main source of sustenance of tribes? Tribes के sustenance का main source, अगर tribal people जीवित हैं तो कहाँ से जीवित हैं? Water, forest, plantation, all of these. And the right answer is forest. फॉरेस्ट से ही उनकी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और वही उनके सस्टेनेंस का सोर्स भी है. क्वेश्चन नंबर 13. द सोशल इविल दैट हैज इमर्ज्ड ड्यू टू कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के कारण कौन सी सोशल इविल जो है हमारे समाज में आई? अनटचेबिलिटी, नेपोटिज्म, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज अनटचेबिलिटी. छुआछूत की जो सोशल इविल है, इट हैज इमर्ज्ड ओनली ड्यू टू कास्ट सिस्टम. नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद. जब हम कहते हैं कि नहीं ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये ऊपर आने चाहिए मेन स्ट्रीम में, तो उसे नेपोटिज्म बोलते हैं. बट इट डजंट प्रिवेल और इमर्ज ड्यू टू कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम हैज द सोशल इविल ऑफ अनटचेबिलिटी. हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी? आदिवासियों की कितनी पॉपुलेशन है भारत में? हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 5158. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परसेंटेज, एंड आदिवासीज आर 8% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मच प्लांट स्पीसीज आर यूज्ड बाय आदिवासीज फॉर पेस्टिसाइड्स पर्पज? आदिवासियों के द्वारा कितने परसेंट जो हमारी स्पीसीज हैं वो पेस्टिसाइड्स के लिए यूज की जाती हैं? 325, 425, 550 और 10,000. एंड द राइट आंसर इज 325.
अब समझिए कि आदिवासी लगभग 10,000 प्लांट स्पीसीज यूज करती हैं, फ्रॉम विच 8,000 स्पीसीज आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। 8,000 को वो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करती हैं, 325 को वे यूज करती हैं पेस्टिसाइड्स के लिए, 425 को गम्स के लिए, रेसिन्स के लिए, डाइस के लिए, एंड 555 को फाइबर के लिए। 3,500 जो होती हैं वो एडिबल, एडिबल का मतलब खाने के लिए प्रयोग होती हैं। द एंटायर नॉलेज जो है वो अब मतलब इसके बारे में जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि आदिवासी को अपने फॉरेस्ट लैंड छोड़कर बाहर आना पड़ रहा है। आई होप कि आज का टेस्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी रहा होगा। और चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट शोज दैट -% ऑफ मुस्लिम सेंड देयर चिल्ड्रन टू मदरसास। सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो है जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो कहती है कि कितने प्रतिशत लोग -% ऑफ मुस्लिम सेंड देयर चिल्ड्रन टू मदरसा, कितने परसेंट लोग जो हैं वो मदरसा में जाते हैं। आमतौर पर हमारा बिलीव होता है कि सारे जाते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट ने बताया कि कितने परसेंट जाते हैं, 66, 30, 400, एंड द राइट आंसर इज 4%। 4% ही जो बच्चे हैं वो मदरसा में जाते हैं, जबकि 66% जो बच्चे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, दे गो टू गवर्नमेंट schools and 30% मुस्लिम चिल्ड्रन यूज टू गो टू प्राइवेट schools। thus आज का टेस्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फायदा हो रहा होगा। Keep learning, keep practicing. Take care and have a nice day.